हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग करते हैं। क्योंकि नेमिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री में हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने नेमिंग करनी है, ठीक है, तो आप भी वैसे ही करोगे, दूसरी कंट्री वाला भी वैसे ही करेगा, तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि उसी कंपाउंड को अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नेमिंग का मेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वन इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। देखो, प्रीफिक्स का मतलब यह कि प्री मतलब जो पहले फिक्स हो रहा, तो जो नाम से पहले लिखा जाएगा या नाम में पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आता है वर्ड रूट और उसके बाद आता है सफिक्स जो कि एंड में लिखा जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स के दो टाइप्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम मेंशन करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांचेस। ठीक है, कि जैसे एक 4 कार्बन की 5 कार्बन की चेन होगी, उसमें एक ब्रांच लगी है, 2 ब्रांचेस लगी हैं, उन ब्रांचेस का नाम क्या है, वो किस पोजीशन पे लगी हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस का नाम लिखते हैं। फिर आता प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड होता है साइक्लो। तो साइक्लो वर्ड तभी आएगा अगर आपके पास जो कंपाउंड है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो वर्ड या प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो पहले ब्रांचेस का नाम लिखा, फिर साइक्लो वर्ड अगर साइक्लिक हुआ तो वर्ड रूट बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। ठीक है, कि जो आपने मेन या पेरेंट चेन लिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, ठीक है, 3 में प्रॉप, फिर 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ठीक है, तो ये आपने बेसिक पढ़ा भी होता है, 10th क्लास में भी इसका कुछ बेसिक तो पढ़ा ही था। तो वर्ड रूट आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो तो हम एन यूज करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो आइन। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया आपकी या तो एन या इन या आइन। अब अगर डबल और ट्रिपल दोनों हो तो यूज करते हैं इनाइन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ इन अकेला ही यूज होगा, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे तो आएगा इनाइन। ठीक है, इस तरह। फिर लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स, जहां पर हम मेंशन करते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल है तो ओल लगता है लास्ट में, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो जैसे मिथेनोइक तो लगता है ओइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, इस तरह से। तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स में पहले सबसे पहले आगे ब्रांचेस, फिर आगे साइक्लो, उसके बाद आगे वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन, फिर एन, इन, आइन और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब जैसे कि यहां पर ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में एक साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड भी यूज होगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन अगर देखी जाए तो इसकी ये 5 कार्बन की है, फंक्शनल ग्रुप है इसका OH, मतलब ये अल्कोहल है। तो नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं, चलो वो भी हम आगे रूल तो पढ़ेंगे ही। अभी जस्ट आप देख लो कि 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 पे ये जो CH3 है ये मेन चेन में नहीं आता। मेन चेन आपकी ये रिंग है, ये रिंग से बाहर है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखना सब्स्टिट्यूएंट का। तो 2 पे लगा है CH3 और CH3 का नाम लिखते हैं हम मिथाइल। तो 2 मिथाइल। फिर उसके बाद क्योंकि ये साइक्लिक है और कोई ब्रांच है नहीं तो 2 मिथाइल साइक्लो। ठीक है, अब वर्ड रूट कितना आएगा, 5 कार्बन की चेन है
तो वर्ड रूट आ गया पेंट, कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो आ गया एन, और OH के लगता है ओल, तो साइक्लोपेंटेन 1 ओल, ठीक है, क्योंकि 1 पे लगा है OH, या 1 अगर ना भी लिखें तब भी चलता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि अगर नहीं मेंशन किया तो 1 पे है, तो साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है। तो ये होगी ब्रांच, ये आ गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, ये आ गया वर्ड रूट, ये आ गया प्राइमरी सफिक्स, और ये आ गया सेकेंडरी सफिक्स। ओके, नाउ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि कोई भी R ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि आपके पास है CH3, तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, अगर है C2H5 तो इसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है, और 3 कार्बन का होगा तो हो जाएगा प्रोपाइल, 4 का तो ब्यूटाइल, मतलब अल्केन की जगह वर्ड आ गया अल्काइल, ठीक है। फिर एक्स का मतलब हेलोजेंस लगी हैं, क्लोरीन लगी है तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, फ्लोरीन तो फ्लोरो, आयोडीन तो आयोडो, तो जनरल वर्ड हो गया हेलो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो। OR मतलब OCH3 OC2H5, दिस इज एल्कोक्सी, ओके, तो OCH3 अकेला CH3 मिथाइल था तो ये हो गया मिथॉक्सी, C2H5 इथाइल था तो OC2H5 हो गया इथॉक्सी, देन N डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रोसो, ठीक है, इसकी कोई वैरायटी नहीं है, और बाकी के जूनियर फंक्शन ग्रुप, तो ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स ही रहेंगे, मतलब ये हमेशा ब्रांचेज में ही काउंट होंगे। अल्काइल ग्रुप हमेशा ब्रांच काउंट होगा, हेलोजन जो लगे हैं, अब नो डाउट हेलोजन एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को डिनोट करते हैं, दैट इज अल्काइल हैलाइड, जैसे आपको कहा जाए कि CH3CH2Br, तो ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है, ये एक अल्काइल हैलाइड है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक फैमिली है, इसका एक फंक्शनल ग्रुप है, पर हेलोजेंस को कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसीडर करते, इसको ब्रांच ही लेते हैं जो भी नेमिंग करनी होगी, ठीक है, तो इसका ब्रोमो पहले ही लिखा जाएगा। तो हेलोजेंस हमेशा प्रीफिक्स में कंसीडर होती हैं, OR ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में मतलब ब्रांच में कंसीडर होता है, नाइट्रोसो ग्रुप हमेशा ब्रांच में कंसीडर होता है, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी हमेशा ब्रांच में कंसीडर होते हैं। अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, जैसे कि मान लो COH भी लगा है, OH भी लगा है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, ठीक है, पर इन दोनों में से एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, सीनियरिटी का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में ये ऊपर रहता है सबसे ऊपर, तो ये हमारा सीनियर हो गया, तो इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे, और OH को फिर हम कंसीडर करेंगे ब्रांच, तो OH हो गया यहां पर जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो जो प्रायोरिटी में या सीनियरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है उसको लेते हैं मेन फंक्शन ग्रुप, और बाकी हो जाते हैं जूनियर, तो उनको एज अ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, ठीक है।